हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में भाषा, भाषा की परिभाषा देखिए, बोलने व लिखने का वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भावों को समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। हमारे मुख से निकली हुई हर ध्वनि भाषा के अंतर्गत नहीं आ सकती। भाषा के अंतर्गत हम सार्थक ध्वनि को ही रखते हैं, जिसका कोई अर्थ हो। सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ हो, उसे हम भाषा की श्रेणी में रखते हैं। भाषा की परिभाषा हमने आपको बताया कि बोलने व लिखने का वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भावों को समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। अब देखिए भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार। भाषा के 3 प्रकार हैं। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा हमारी भाषा की प्रारंभिक भाषा है। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा में हम अपने विचारों को या भावों को लिख कर समझते हैं, और सांकेतिक भाषा में हम इशारे के द्वारा बताते हैं। तो आइए देखते हैं भाषा के प्रकार। नंबर 1 है मौखिक भाषा। नंबर 2 है लिखित भाषा। और नंबर 3 है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा में हम अपने विचारों या भावों को मुख के द्वारा यानी मुंह से बोलकर प्रकट करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे 2 लोग हैं, हम एक दूसरे से साक्षात्कार कर रहे हैं, मतलब फेस टू फेस बात हो रही है, तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। अगर वही हम लिख के किसी के द्वारा बात करते हैं पत्र के माध्यम से, तो वो हमारी लिखित भाषा होती है। और हम किसी चीज को या फिर किसी वस्तु को इंडिकेट कर रहे हैं यानी इशारा कर रहे हैं, तो वो हमारी सांकेतिक भाषा हो गई। तो आइए देखते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में हम अपने विचारों या भावों को मुंह के द्वारा बोलकर प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? बोलकर। मौखिक भाषा में क्या करते हैं? मुख के द्वारा बोलकर प्रकट करते हैं। किसके? अपने विचारों या भावों को। जैसे हो गया बातचीत करना, बातचीत करना हो गया, साक्षात्कार हो गया, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है तो एक दूसरे से क्वेश्चन किया जाता है यानी बात होती है। किसके? मौखिक। बातचीत करना, साक्षात्कार होना, संगीत सुनना। आदि ये सब आएगा मौखिक भाषा के अंतर्गत। एक बार और देख लीजिए, मौखिक भाषा के अंतर्गत हम अपने विचारों या भावों को मुख के द्वारा बोलकर प्रकट करते हैं,
लिखित भाषा में हम अपने विचारों या लिखित भाषा में हम अपने विचारों या भावों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा। लिखकर, जैसे हो गया प्राचीन ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ में जैसे हो गया हमारा वेद हो गया, रामायण हो गया, वेद, रामायण, महाभारत, ये जो प्राचीन वेद ग्रंथ रामायण महाभारत है, ये हमारे ज्ञानी ऋषि मुनियों द्वारा अपने विचारों को लिखकर ही रखा गया है या फिर लिखकर ही बताया गया है। अब तीसरा हो गया सांकेतिक भाषा। संकेत के माध्यम से बताना, सांकेतिक में संकेत के द्वारा। सांकेतिक भाषा में हम संकेत के माध्यम से बताते हैं। जैसे कोई क्लास चल रहा है और उसमें टीचर कुछ लिखवा रहे हैं या फिर बता रहे हैं, तो किसी बच्चे की अचानक से पेन की इंक खत्म हो जाती है और बगल वाले से ऐसे करके बोलता है, बोलता नहीं है, इशारे में यही कहता है क्या मतलब पेन, उसकी इंक खत्म हो गई और ये इशारे में ऐसे करके बता रहा है। बगल वाले के पास है तो दे देता है, अगर नहीं है तो बोलता है ऐसे, मतलब नहीं है, या फिर मुंडी हिला देता है कि नहीं है। आज के लिए इतना ही भाषा। एक बार और आप लोग देख लीजिए, भाषा किसे कहते हैं? बोलने व लिखने का वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भावों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। हो गया। एक बार बता दें कि मुख से निकली हुई हर ध्वनि भाषा के अंतर्गत नहीं रखी जाती है, वही भाषा के अंतर्गत रखी जाती है जिसका कोई शाब्दिक अर्थ हो, सार्थक अर्थ हो। निरर्थक अर्थों को भाषा के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। भाषा के प्रकार, भाषा के 3 प्रकार हैं: लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा में अपने विचारों को हम बोलकर प्रकट करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे किसी से बातचीत करना, फेस टू फेस बात करना या फिर मोबाइल से बात करना, साक्षात्कार करना, संगीत सुनना, ये सब हमारा मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। अब दूसरा हो गया लिखित भाषा। लिखित भाषा में अपने विचारों को हम क्या करते हैं? लिख कर बताते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हो गया समाचार पत्र हो गया, मैसेज करना लिख के हो गया, प्राचीन ग्रंथ हमारे हो गए रामायण, वेद, महाभारत, उपनिषद आदि। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा में संकेत के द्वारा बताना, किसी भी वस्तु या किसी भी चीज को हम संकेत के माध्यम से बताते हैं, उसे हम सांकेतिक भाषा के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन सांकेतिक भाषा को साहित्य के अंतर्गत नहीं रखते हैं।